सर्दियों की सुबह थी। सिंह, राका और रावत अपनी जीप से शिखर फॉल की ओर जा रहे थे। रास्ता सुनसान था, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। हवा में ठंडक थी और पहाड़ों के बीच बादल उतर आए थे। राका ने गाना गुनगुनाया, आज तो मजा आएगा, पहली बार ट्रैक करेंगे। रावत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऊपर पहुंचकर झरना देख लूं, फिर लौट चलेंगे। सिंह बोला, डर गए क्या रावत? कहते हैं वहां रात को कुछ दिखता है। रावत हंसा, कहने दो लोगों को, ये सब अफवाहें हैं। जीप पहाड़ के मोड़ों से गुजर रही थी जब अचानक एक बोर्ड दिखा, सावधान, आगे खतरनाक मोड़ और क्षेत्र निषिद्ध। सिंह ने कहा, यह नया बोर्ड है, पहले नहीं था। राका ने कंधे उचका दिए, चलो देखते हैं। एडवेंचर वहीं शुरू होता है जहां डर होता है। तीनों हंसते हुए आगे बढ़े, पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, जंगल का सन्नाटा गहराने लगा। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। हवा में हल्की सी सीलन थी। रावत ने कार की खिड़की खोली और अंदर एक ठंडी लहर आई जिसमें हल्की सी सड़ांध थी। सिंह ने नाक सिकोड़ी, कुछ सड़ा हुआ है शायद। राका बोला, शायद किसी जानवर की लाश। तभी सड़क के किनारे एक पुराना जला हुआ टेंट दिखाई दिया। तीनों चुप हो गए। तीनों नीचे उतरे। टेंट के पास जमीन पर राख बिखरी थी और कुछ जले हुए बैग पड़े थे। रावत ने एक बैग उठाया, उस पर मिट्टी जमी थी, पर नाम अब भी दिख रहा था, सुमित चौहान। सिंह बोला, अरे ये तो पिछले साल के लापता ट्रैकर्स में से एक था। राका चौंका, मतलब वो यहीं गायब हुए थे? अचानक हवा तेज हुई, राख उड़ने लगी और टेंट के अंदर कुछ चमका। रावत ने टॉर्च निकाली और अंदर झांका। एक पुराना लॉगबुक पड़ा था जिसके पन्ने आधे जले थे। उसमें लिखा था, 13 दिसंबर, रात को झरने से आवाजें आ रही हैं, कोई नाम पुकार रहा है। सिंह। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राका बोला, यह संयोग है शायद। सिंह का चेहरा फीका पड़ गया, ये नाम मेरा है। रावत ने कहा, चलो देखते हैं झरने तक, शायद कुछ पता चले। टेंट से निकलते ही हवा और ठंडी हो गई। ऊपर से धुंध उतर आई। रास्ता पत्थरों से ढंका था और झरने की गूंज अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे किसी की सांसों की आवाज। राका बोला, कितना पास हैं हम? सिंह ने कहा, बस कुछ कदम। लेकिन उसके अगले ही पल झरने की गूंज में किसी के चीखने की हल्की आवाज मिली। तीनों झरने के पास पहुंचे। पानी धुंध में गायब होता जा रहा था। नीचे की ओर देखने पर सिर्फ गहराई थी, पर बीच में एक आकृति दिखाई दी, किसी इंसान की। रावत बोला, वो कोई है वहां नीचे। राका ने चिल्लाया, हेलो, कोई है क्या? आवाज गूंजी लेकिन वही शब्द लौटे, कोई है क्या? पारे। सिंह ने कहा, इको है शायद। रावत बोला, नहीं, ये आवाज मेरी जैसी नहीं थी। अचानक राका की जेब में रखा फोन अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर वही नाम, सुमित चौहान कॉलिंग। सभी का चेहरा जम गया। सिंह ने फुसफुसाया, ये कैसे हो सकता है? उसका तो फोन कट गया। और तभी झरने के पीछे से एक नीली रोशनी चमकी। रावत आगे बढ़ा, चलो देखते हैं। जैसे ही वो पास गया, जमीन उसके नीचे धंस गई। राका चिल्लाया, रावत, पर कोई जवाब नहीं आया। बस नीचे पानी की गहराई से बुदबुदाहट सुनाई दी। अब तीसरा कौन आएगा? सिंह पीछे हट गया। राका कांपते हुए बोला, चलो यहां से। सिंह ने कहा, अब देर हो चुकी है। धुंध के बीच से 3 परछाइयां निकली, एक उनके जैसी, बिल्कुल हूबहू। शिखर फॉल की आवाज अब सिर्फ झरने की नहीं थी, वो हौसी थी।